हम्म। सबसे पहले तो नमस्ते। स्टार्ट करते हैं हम, है ना। हम तो सिटी में एक बहुत छोटा सा पार्ट जिस पे अपने को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, वहां तक पहुंचते हैं। और वो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। वो कहता है कि प्रूविंग इनइक्वालिटी यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस को यूज करते हुए इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव करा जाए, ठीक है ना। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की। ठीक है, क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। जैसे किसी ने कहा एक्स अपना 0 से π/2 में है, चेक एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स और नॉट। अगर किसी ने कहा कि ये चेक करिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले एज्यूम फंक्शन, एज्यूम फंक्शन टेकिंग डिफरेंस, टेकिंग डिफरेंस है। जैसे मैं इसमें फंक्शन एज्यूम करता हूं कि माना एफ एक्स जो है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, जैसे एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे करके मैं एक फंक्शन एज्यूम करूंगा। सेकेंड नंबर पे चेक मोनोटोनिक बिहेवियर, मोनोटोनिक बिहेवियर, ठीक है, एंड मेक ग्राफ, एंड मेक ग्राफ मतलब नकली वाला। ठीक है, जैसे इसको मैंने इसका मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करना है तो डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स 1 - cos x आएगा। अब 1 - cos x जो होता है बेसिकली 2 sin² x/2 होता है। ठीक है, और किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से पता चल गया कि मेरे को फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं एक नकली ग्राफ बनाऊंगा 0 से π/2 के बीच में, ठीक है ना, और जिसमें फंक्शन ऐसे ही कुछ इंक्रीजिंग दिखा दूंगा कि लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन दिखा दिया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाया तो उसके अंदर, है ना, फिर जो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं उनमें जो आपकी पसंद का एंड पॉइंट होगा उसमें कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना। तीसरा, नाउ कंपेयर एफ एक्स एंड एफ के। ठीक है ना, एफ एक्स और एफ के बीच में कंपेयर करेंगे। जैसे क्या, मुझे यदि ये फंक्शन दिख रहा है तो इसमें फंक्शन में 0 पे वैल्यू यहाँ है, यहाँ पे f0 है। ठीक है ना, और बीच की कोई भी वैल्यू x हो सकती है, बीच की कोई भी वैल्यू x हो सकती है। तो x पर जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो f(x) होगी। f(x) इस समय पे यहाँ है और f0 यहाँ है, तो f(x) जो है वो f0 से ऊपर है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा f(x) इज ऊंचा टू, f(x) इज ऊंचा टू f0। f(x) f0 से तो ऊपर होगा, मतलब x आगे का कोई भी नंबर है तो f(x) अगर देखा जाए तो f0 से तो ऊपर होगा। अगर f(x) f0 से ऊपर होगा तो f(x) क्या है, x माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस साइन 0। सही बात है, बस मैंने x की जगह पे 0 डाल दिया तो x माइनस 0 माइनस साइन 0 0, तो यहां से प्रूफ हो गया x इज ग्रेटर देन साइन एक्स। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन साइन एक्स इज करेक्ट है ना। तो ये इसके फर्स्ट स्लाइड है वैसे, है ना। तो x इज ग्रेटर देन साइन एक्स इज ट्रू, ये अपने आप में सही है ना, ऐसे देख सकते हैं हम लोग। मतलब बहुत छोटी सी चीज है लेकिन काम की बात है कि क्या अपन क्वेश्चन के दौरान किस तरह बिहेवियर करते हैं, क्या है क्या नहीं, है ना। जैसे किसी ने ये दे दिया अपने को, ठीक है, मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 e⁻x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+1। ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स। मान लो ये मेरे को चेक करना है, e⁻x जो है वो x+1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, मेरे को ट्रू या फॉल्स मेरे को चेक करके देखना है।
तो मैं वापस से एक एक स्टेप चलूंगा। सबसे पहले इन दोनों के डिफरेंस को, इनके डिफरेंस को मैं एक फंक्शन मानूंगा, e की पावर x माइनस x माइनस वन। सही है, जो दोनों तरफ लिखा है ना, इनके डिफरेंस को एक फंक्शन मानूंगा। सेकंड नंबर पे जैसे ही मैं फंक्शन मान लूंगा, मैं इसका डिवाइड x निकालूंगा। इसका डिवाइड x आएगा e की पावर x माइनस वन। सही है। अब e की पावर x माइनस वन जो है, अब सामने वाले ने मेरे को x नेगेटिव दे रखा है, जीरो या जीरो छोटा, तो जिस दिन जीरो लगेगा उस दिन इसकी वैल्यू वन होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू एक से छोटी हो जाएगी। सही है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो। e की पावर x माइनस वन का जो ग्राफ होगा, ठीक है ना, e की पावर x का ग्राफ जो होता है वो ऐसा वाला होता है ना, तो इसमें भी माइनस वन करने पे ये एक नीचे से जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है, जो जीरो लेस देन जीरो माने जो लेफ्ट का पोर्शन है वो पूरी तरह एक्स एक्सिस के नीचे है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि इट इज बिलो एक्स एक्सिस, माने इट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो आप यहाँ पे कह सकते हो एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब एक नकली ग्राफ बनाना है, कहां, जीरो से पीछे का। ठीक है, जीरो के पीछे जाकर के एक नकली ग्राफ बना लेते हैं। ये अपना जीरो है और जीरो के पीछे एक नकली ग्राफ गिरता हुआ डिक्रीजिंग ग्राफ दिखा देते हैं। अगर मैंने एक नकली ग्राफ गिरता हुआ दिखाया ना, तो गिरते हुए ग्राफ के अंदर मैं जीरो पे वैल्यू देख रहा हूं, एफ जीरो यहां है, और बीच में और आगे चलता हूं तो ये एक्स की वैल्यूज हैं जो और कम होती जा रही है। तो ये सारी वैल्यूज किसकी, एक्स की वैल्यूज है। एक्स की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स होगी। तो मैं ये कंपैरिजन कर सकता हूं कि एफ जीरो सबसे ऊंची वैल्यू थी, तो और एफ एक्स जो है आगे की जितनी भी एक्स की वैल्यूज हैं वो कंपैरेटिवली जीरो से नीचे है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं दुनिया वालों को कि एफ एक्स जो है वो एफ जीरो से तो नीचे है। अब एफ एक्स किसको माना था मैंने, एफ एक्स तो मैंने इसको माना था, तो ई की पावर एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू, अब मैं एक्स की जगह जीरो डाल देता हूं, ई की पावर जीरो माइनस वन। तो मुझे यहां से पता चलेगा ई की पावर एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वन माइनस वन, और इसका मतलब ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब ई की पावर एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन, है ना। ई की पावर एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। माने ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है क्या? ओ अरे यार ग्राफ ही उल्टा बना दिया। हाँ, ये इधर उल्टा देख के पढ़ा रहा हूं ना, ग्राफ उल्टा बना दिया, गजब। डिक्रीजिंग बोल करके उल्टा खेल गया। हाँ सही बात है। अच्छा, जीरो के पीछे जाके बनाना था, तो जीरो के पीछे एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है मुझे। डिक्रीजिंग ऐसे गिरता हुआ ग्राफ है ना, तो मिनिमम वैल्यू एफ जीरो यहां होगी, ठीक है, और आगे की जितनी वैल्यूज होंगी वो कंपैरेटिवली एक्स पर आने वाली वैल्यूज तो ऊपर होंगी, एफ एक्स। तो यहां से मुझे पता चलता है कि एफ एक्स जो होगा वो बड़ा होगा एफ जीरो से। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो ई की पावर एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर जीरो माइनस वन। ये तो कट करके जीरो हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो बेचारे को चोट लग गई, है ना। ये तो ट्रू बन गया, ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, है ना। बाकी इसका मेथोडोलॉजी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट है कि अपने को जब भी देखना हो तो क्वेश्चन को बस इस तरह से देख लो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। हम्म, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू में एक्स ln x माइनस एक्स प्लस वन इज पॉजिटिव इन वन टू इन्फिनिट क्वेश्चन मार्क। क्या पूछा मैंने, एफ एक्स इजिकल टू में एक्स ln x माइनस एक्स ln x माइनस एक्स प्लस वन इज पॉजिटिव इन वन टू इन्फिनिट और नो। ठीक है ना, कहने का मतलब समझना, इसका मतलब ये कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, इसका मतलब आपको प्रूव करना है एक्स ln x इज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन, ये प्रूव करना है।
ठीक है। भाई जैसे कोई भी चैप्टर बैकलॉग होता है ना, तो कैसे बैकलॉग होता है, जैसे मैंने आज कम पढ़ाई करी है ना, या मैंने पढ़ाई नहीं तो छूट गया सर वो चैप्टर, और क्या, या मैं अलसा गया थोड़ा सा। तो अगर आपके किसी भी चैप्टर के अंदर बैकलॉग हो रहा है तो इसी कारण से हो रहा है ना कि आपने उस समय पर, जिस समय पे वो कराया जा रहा था, उस समय पे आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे। तो आपको बैकलॉग कवर करने का तो सिंपल सा मंत्र है, जब आपने आलस किया तो खुल के किया, अब पढ़ाई करो तो ज्यादा कर लो, बराबर हो जाएगा। हाँ भाई, होता रहता है सब, छोटा मोटा इमरजेंसीज आती रहती है जिंदगी में, इसको लेकर के इतना परेशान नहीं होते। मेरा भी बैकलॉग था, मैंने संडे को क्लास ली ना, नहीं बहुत बैकलॉग था, संडे को क्लास लेके काफी कम कर दिया अपन ने, ठीक है। सही है कि देखो, अगर भाई देखो किसी ने पहला स्टेप लिखा तो फंक्शन को ये मानेगा वो एक्स ln x माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है ना। दूसरा स्टेप वो ये करेगा कि इसमें एफ डेस एक्स निकालेगा, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू में एक्स बाई एक्स प्लस में ln x माइनस वन निकलेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली आपके पास में ln x बचेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि x आपके पास में 1 से इन्फानेट में है, 1 से इन्फानेट के दौरान 1 पर ये 0 होता और 1 से बढ़ने पर लॉग की ग्राफ भी बढ़ेगा, लॉग की वैल्यूज बढ़ेगी, माने लॉग पॉजिटिव होगा, माने ये पॉजिटिव होना चालू होगा। तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और एफ डेस एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग ग्राफ बनवाएगा, नकली, ठीक है। तो आपने 1 के आगे इन्फानेट तक एक इंक्रीजिंग ग्राफ बना दिया, तो मिनिमम वैल्यू आपको कहां मिल रही है, F1 पर, और आगे की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो किसकी वैल्यूज होंगी, Fx की। तो तीसरी चीज आपको समझ में आती है कि Fx जब भी आएगा F1 से बड़ा आएगा, सही है। तो Fx आपका ये था, तो आपने लिख दिया x ln x माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन, फंक्शन में फिर इसी में 1 रख दिया, 1 ln 1 माइनस वन प्लस वन, आपको बताओगे कैंसिल आउट, ये 0 होता ही है, तो आप यहां पे कह सकते हो x ln x माइनस एक्स प्लस वन इज पॉजिटिव इन 1 to infinite, इन 1 to infinite, ऐसा ठीक है। अब आपको यहां से एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन के दौरान वो आपसे किसी भी इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव होना पूछ सकता है, माने वो साइन ऑफ फंक्शन समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप कोई फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है गिवन इंटरवल में कैसे पता करोगे, आज तक आपके पास कोई टूल नहीं था। कोई फंक्शन पॉजिटिव, किसी ने कहा ये फलाना फंक्शन पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव माने इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, जैसे आपको एयूसी में पता ही नहीं ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ना, अब आपको यहां से पता चल गया कि अच्छा अपने पास एक टूल तो पड़ा है कि ये फंक्शन पॉजिटिव कि नेगेटिव है। अब जैसे यही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन, मैं अब चौथे नंबर पे जा रहा हूं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स ln x माइनस एक्स प्लस वन इज पॉजिटिव इन x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मान लो यही फंक्शन वापस से मेरे को मिल गया, ठीक है, और मेरे को कहा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कैसे कंफर्म करोगे, तो मेरे पास में सीधी सी बात है, मैं तो सीधी बात है एफ डेस एक्स पे जाऊंगा, तो एफ डेस एक्स मुझे एक्स बाई एक्स प्लस में ln x माइनस वन सिखाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, इसका 1 आएगा, 1 से 1 कटेगा, फाइनली ln x आएगा, राइट है ना भाई। अच्छा, ये जो भी आया मेरे पास में एफ डेस एक्स आ गया। अब एफ डेस एक्स आने के बाद में मुझे पता होना चाहिए x मुझे 0 से 1 में दिया है, 1 पर ये 0 होता और उसके पीछे जाने पर, क्योंकि ln x का ग्राफ कोई ऐसे अभेद्य ग्राफ नहीं है, 0 से 1 के बीच में सारा एक्स एक्सिस, 0 से 1 के बीच में सारा एक्स एक्सिस के नीचे माने नेगेटिव होगा, माने अपने को पता चल गया एफ डेस एक्स नेगेटिव है। तो दूसरी चीज अपने को पता चल गई कि फिर फंक्शन तो सर डिक्रीजिंग में डालो आप,
ठीक है, कहां से कहां में, 0 से 1 में। 0 से 1 में सर फंक्शन को डिक्रीजिंग में डालो, तो हमने एक नकली ग्राफ बनाया, ये रहा 0, ये रहा 1, और डिक्रीजिंग है तो गिराते जाओ, सही है, फंक्शन को गिराते गए। अच्छा ऐसा हो गया तो मुझे पता है फंक्शन की 1 पे वैल्यू f1 यहां होगी और बीच की वैल्यू जो होगी वो fx होगी, सही है ना। तो मुझे यहां से समझ में आता है कि fx जो है हर बार ऊंचा आ रहा है f1 से, बट डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं यहां पे लिखूंगा x ln x माइनस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 ln 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट, ln 1 वैसे ही 0 होता है, तो मैं कह सकता हूं x ln x माइनस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1। माने पॉजिटिव हो गया। सर पिछली बार भी पॉजिटिव निकला था, अभी भी पॉजिटिव निकल गया, पिछली बार तो इंक्रीजिंग था, इस बार तो डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैटर नहीं करता, जो है सच्चाई सामने है। अच्छा मतलब ये भी हो जाता है कई बार कि ऐसा दोनों साइड में खेल गए, हाँ हो सकता है, क्या इसमें क्या बुराई है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फाइनली बाय क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वी कैन से दैट फंक्शन fx इज इक्वल टू में x ln x माइनस x प्लस 1 इज पॉजिटिव, ठीक है ना, फॉर x बिलोंग्स टू 0,1। कौन पूछता है सर पॉजिटिव नेगेटिव, कहां पूछा जाता है, कोई जरूरत ही नहीं, अपन क्यों जबरदस्ती में ऐसे ये बना के रखे हुए, हटा देना चाहिए कैलकुलस को, अभी बिना बात के, मतलब मोनोटोनिसिटी का ये एप्लीकेशन तो यूजलेस है। अच्छा ये भी बात सही है ना। मान लो fx इज इक्वल टू में कल को किसी ने दे दिया x अपॉन में, ठीक है, साइन x दे दिया, ठीक है ना, और किसी ने पूछा कि इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, कहां से कहां में, x बिलोंग्स टू 0 to 1 में। अगर देखा जाए तो फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, 0 से 1 के बीच में हमको ये पता करना है। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास में एफ डेस एक्स निकालोगे, आपको तो सीधे रास्ते चलोगे, एफ डेस एक्स में साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, साइन एक्स बनेगा, माइनस में एक्स कॉस एक्स बनेगा, राइट है, यही होगा। आपने एफ डेस एक्स निकाला, डिवाइड एक्स निकाल के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं ना अपन, तो अपन ने ये करा, करने के बाद क्या करेंगे ना, नीचे हमारे को पता है ये तो सर स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, अगर सारा पॉजिटिव निकल गया तो पॉजिटिव बोल देंगे वरना मना कर देंगे। अब यहां आप कैसे कंपैरिजन करोगे, साइन एक्स और एक्स कॉस एक्स में बड़ा कौन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे पता करोगे, ऊपर वाला इसका न्यूमरेटर पार्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कैसे पता करोगे। तो नाउ द कंफ्यूजन इज, ठीक है, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वी डोंट नो, सही बात है ना, अपने को पता ही नहीं है साला, ये तो गड़बड़ हो गया, अपने कैसे पता करेंगे यार, न्यूमरेटर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता करेंगे, रख रख के देखेंगे वैल्यूज और गड़बड़ हो गया तो। हाँ तो ऐसे केसेस में फिर हम लोगों ने एक रास्ता निकाला कि एक काम करते हैं ना, जो भी ऊपर लिखा हुआ है इसको एक नया फंक्शन मानते हैं फाई एक्स। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एक नया फंक्शन मान लो, क्या ले लिया हमने, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, एक नया फंक्शन ले लो, ठीक है। फिर फाई डेस एक्स निकालो इसका, जब आपने इसका फाई डेस एक्स निकाला तो इसका कॉस एक्स बना, यहां पे एक्स साइन एक्स बनेगा और माइनस में कॉस एक्स बन जाएगा, ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो फाई डेस एक्स इतना आ गया। आपका एक्स 0 से 1 में खड़ा है, आपकी दुनिया के लिए x 0 डिग्री से 57 डिग्री तक है, अगर आप समझदार है तो इतना पढ़ाने पे। x अगर 0 से 1 के बीच में तो ये पॉजिटिव है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वाली पार्टी भी पॉजिटिव है। अच्छा तो सर पॉजिटिव हो गया, अरे फाई डेस एक्स है दोस्त मेरे, इसका मतलब फाई एक्स इंक्रीजिंग निकलेगा, फाई एक्स इंक्रीजिंग निकल गया। अगर फाई एक्स इंक्रीजिंग निकल गया तो तू एक नकली ग्राफ बना। अच्छा 0 से 1 में, हाँ 0 से 1 में एक नकली ग्राफ बना और फंक्शन इंक्रीजिंग दिखा दे, दिखा दिया चलो सर। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद तुझे पता है कि 1 पर वैल्यू या 0 पे वैल्यू, 0 ज्यादा सुंदर लग रहा है, फंक्शन की 0 पे वैल्यू यहां है और बीच की किसी वैल्यू का नाम एफ एक्स हो गया, राइट है। तो तूने क्या किया, यहां पे लिखना चालू करा कि फाई 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 फाई, सही है, ये फाई एक्स, ये फाई फाई 0, तो आप कह सकते हो कि फाई एक्स जो है वो ऊंचा है फाई 0 से, फाई 0 से। फाई एक्स क्या था आपका, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन 0 माइनस 0 कॉस 0। अब साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स को आपने पकड़ के रखा, ठीक है, कि भाई तुम रुको, तुम्हारा पता करते हैं, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, यहां से मुझे पता चल गया साइन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स कॉस एक्स। अब जैसे ये पता चला आप दौड़ के ऊपर पहुंचे, ये रिजल्ट लेकर के आप ऊपर पहुंचे हो कि भैया ये बड़ा है, साइन एक्स बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, माने एफ डेस एक्स पूरा पॉजिटिव, एफ डेस एक्स पॉजिटिव इंप्लाइज फंक्शन इज
इंक्रीजिंग, अब जाके आपका भला हुआ, अब जाकर के आपका भला हुआ, भला। नहीं तो आप यहां फंसे पड़े थे कि यार ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फंक्शन है कैसा इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए जिस जो फंक्शन आपका अटका हुआ था ना, उसने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि आखिरकार इनके यूजेज क्या है। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले क्वेश्चन जो हमारी शीटों में डाले जाते हैं ना, ठीक है ना, ये क्यों डाले जाते हैं, है ना। एक्सपेक्टेड है कि आप में से सभी जने इस बात को अब थोड़ा सा तो रियलाइज कर गए होंगे कि यार इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, ये तो हो गया मतलब एक सिंपल सेट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो हमने रिजल्ट निकाल रखे हैं, जो फेमस रिजल्ट हैं, उनका रिसाइकलिंग, ठीक है ना, वैसे समझ सकते हो जैसे किसी ने दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ फेमस रिजल्ट। ठीक है, जैसे कैसे हमने अभी भी निकाला कि साइन एक्स जो है दैट इज लेस देन एक्स होता है, ठीक है ना। उसके भी पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक्स दे रखा है 0 से π/2 में, और कहा है कि प्रूव दैट साइन cos x इज लेस देन cos sin x। साइन cos x इज लेस देन cos sin x, ये प्रूव करने का है अपने को, है ना भाई। अच्छा, ये कैसे प्रूव करेंगे वो समझना, ठीक है। हाँ देखो, अभी क्या कह नहीं सकते, मेरे को तुम्हारी बात नहीं समझ में आई। ठीक है, अब जैसे इसमें कैसे यूज करेंगे, हमको एक रिजल्ट पता है। कौन सा रिजल्ट मैंने बताया था, साइन एक्स इज लेस देन एक्स, सही है। 0 से π/2 में साइन एक्स एक्स से छोटा होता है, हमारा पहला क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं अगर, तो साइन एक्स अगर लेस देन एक्स है तो मैं एक्स की जगह पे कॉस एक्स पुट कर रहा हूं। अगर मैं एक्स की जगह cos x पुट करता हूं तो यह साइन cos x हो जाएगा और यहां cos x हो जाएगा। अच्छा, और cos x एक इंक्रीजिंग नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव नंबर रखने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी x की जगह पे नहीं बदलेगी, मैंने रख दिया, तो साइन x इज लेस देन cos x बन गया। अच्छा, अब ये तो हुआ पहला काम। दूसरा काम तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। पुटिंग इन इक्वालिटी ठीक है। अब पिछली बार इनइक्वालिटी में फंक्शन पुट करा था, इस बार पुटिंग इनइक्वालिटी इन cos x। मैंने पिछली बार cos x को उठा करके x की जगह रखा था, अब की बार cos x में x की जगह इनइक्वालिटी उठा कर रख दूंगा। मतलब ये कि आप इस इनइक्वालिटी को cos पहना दोगे, माने इस इनइक्वालिटी के बाहर cos अप्लाई कर दोगे। अच्छा, लेकिन सर cos तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। हाँ, ये अपने आप में एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो cos पहनाते ही cos ऑफ sin x होगा और यहां cos ऑफ x हो जाएगा। भाई आपने इसको cos पहना है, इसको cos पहना है, लेकिन एक डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई होते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, तो आपको यहां से पता चलेगा cos sin x इज ग्रेटर देन cos x। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन की वजह से। अब ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है। आप देख सकते हैं sin x cos x से छोटा है और cos x इससे छोटा है, तो बाय ए एंड बी आई कैन से कि cos ऑफ sin x जो है दैट इज ग्रेटर देन cos x एंड cos x इज ग्रेटर देन sin cos x। अब बीच में से cos को हटा लेंगे तो यहां से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि cos ऑफ sin x इज ग्रेटर देन sin ऑफ cos x। सही है, ये हो गया क्वेश्चन डन। वन का मतलब 1 रेडियन होता है, रेडियन का मतलब 57 डिग्री होगा। जब हम अप्लाई कर रहे हैं कॉस के अंदर इन डिक्रीजिंग फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हार्म नहीं करेगा, लेकिन अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन में रख रहे हैं
डिक्रीजिंग फंक्शन में रख रहे हैं तब तकलीफ हो रही है, डिक्रीजिंग फंक्शन को रख रहे हैं किसी इनइक्वालिटी में तो फर्क नहीं पड़ेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन को रख रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो अंदर जाते समय नहीं देखा जाता कि फंक्शन डिक्रीजिंग, बस ये देखा जाता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है ना। लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन में रख रहे हैं तब फर्क पड़ेगा तगड़ा। राइट, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन करता हूं फिर देखेगा अपने को, है ना। क्वेश्चन में किसी ने कहा है कि प्रूव दैट e की पावर x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस e टू द पावर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस में दे रखा है अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करने को दिया किसी ने, ठीक है। अब इसमें ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आपको ये दिखेगा कि ठीक है, थोड़ा सा केयरफुली देखना। e की पावर x लिखा है, अंडर रूट लिखा है, ये e की पावर x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ ठीक है सर। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये 1 प्लस एक्स लिखा है, हाँ, प्लस ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, हाँ ये लिखा हुआ है सर। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से दोनों को देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा ये कुछ ऐसा लिखा है टी प्लस अंडर रूट, यहां पे देखो टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर। इन दोनों को देख करके मेरे को आइडिया पड़ता है कि फंक्शन को मैं थोड़ी सी देर के लिए टी प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर सोचूं, ठीक है। फिर आगे क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले मैं ये बताता हूं। ये सोचा, जैसे मैंने ये लिया, मैंने मान लिया कि फंक्शन इज दिस वन, एफ टी इज इक्वल टू में दिस वन, है ना, एफ टी इज इक्वल टू में मैंने टी प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ, ठीक है। हेडेक कम करने का उपाय नहीं कर नहीं पाओगे तुम। ठीक है, एफ टी इज इक्वल टू में टी प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर ये दे रखा है एफ टी इज इक्वल टू में टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट में, है ना, इसका नेचर पता करते हैं। एफ डैश टी क्या होगा, 1 प्लस 2t अपॉन 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां हो जाएगा टी प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है। अच्छा, इसने इसको कोई इंटरवल वगैरह कुछ नहीं दिया बदमाश ने। अच्छा, अपन ने हर बार क्या लिया है, e की पावर x लिया है और यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिया है, ठीक है। e की पावर x लिया तो मैं उसको तो पॉजिटिव मान रहा हूं ना, e की पावर x तो पॉजिटिव होता तो मेरे को इंटरवल ले रहा हूं मैं, t पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि e की पावर x है ना, उसकी जगह t सोचा है ना मैंने, यहाँ पे x अगर उसकी जगह इसकी जगह सोचा तो उसकी जगह भी तो सोचा है, वो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, तो मैं t को पॉजिटिव ले रहा हूं मैं तो, इवन मैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हटा, ग्रेटर देन 0 ही ले रहा हूं मैं तो t को, है ना, इंटरवल के बगैर कैसे सोचे, ठीक है। अब क्या करें, नहीं सो जाना उपाय नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान उपाय है, ठीक है। टी की जगह पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव हो गया, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर 100% पॉजिटिव हो गया, मैंने ऊपर वाला गारंटेड पॉजिटिव है, अंडर रूट फिर पॉजिटिव हो गया, तो मेरे को पता चला कि हमारा पूरा कहानी कैसी आई, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां से पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, यहां पे हमारे को जो फंक्शन एफ टी दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 के आगे, तो मैंने ऐसा ग्राफ बनाना है, बीच की किसी वैल्यू का नाम एफ टी होगा, शुरुआत वाली वैल्यू का नाम एफ जीरो होगा, सबसे ऊंची वैल्यू एफ टी पर है, तो एफ टी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 हो गया। तो मुझे यहां से पता चलता है कि अगर मैं रखता हूं तो ये हो जाएगा टी प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। ओके, माने ये हमेशा पॉजिटिव है। अब क्या करा जाए, अब देखो जरा, अब फंक्शन मेरे को भी पता चल गया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है,
ठीक है, वैसे मेरे को जरूरत नहीं थी, इतना दूर तक भी आने की जरूरत नहीं। फंक्शन कैसे निकल गया था, फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग निकल गया था। ठीक है, मैं तो यहां से पीछे जा रहा हूं, मुझे इतनी दूर तक आने की जरूरत ही नहीं लग रही। मुझे पता चल गया फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, माने ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैं इंक्रीजिंग फंक्शन में, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन में मैं इसको बकायदा ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, यहां मैं बोल रहा हूं इंक्रीजिंग फंक्शन में, ठीक है ना, e टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वन करके इन इक्वालिटी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में उठाई है, ठीक है ना, को रखने पर अगर मैं किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन में अपनी इनइक्वालिटी को रखूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो मेरे को पता चलेगा कि एफ ऑफ ई की पावर एक्स जो होगा वो भी एफ ऑफ एक्स प्लस वन से बड़ा होगा। अगर ये इससे बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और अगर ऐसा है तो एफ में ई की पावर एक्स रखने पर यहां मुझे पढ़ने में आएगा ई की पावर एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ वन प्लस ई की पावर टू एक्स इज ग्रेटर देन, अगर मैंने एक्स प्लस वन रख दिया तो वन प्लस एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमारे को प्रूव करना था, इसलिए एच पी आ गया, काम खत्म। राइट है, हो गया, हैंस प्रूव्ड। नहीं, मैं वैसे मैं वैसे कुछ करता नहीं हूं, सच बताऊं तो झेलता रहता हूं, लेकिन मैंने इस बार थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया था बीच में, तबीयत मेरी ज्यादा खराब हुई तो मैंने पता करा था, तो मुझे बहुत अजीब सा एक उपाय किसी ने बताया और काम कर गया वो बहुत बढ़िया से। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे से चहकता हुआ गर्म पानी लीजिए, एक परात में ले लें, उसमें अपना पैर रख लीजिए, बस मुश्किल से 1 मिनट के लिए रखा नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते रख दो। ठीक है, 5 मिनट आपका सर दर्द गायब हो जाए, काम ही खत्म। जो मुझे पता चला, मेरे को नहीं पता, अब इस पर कोई ज्ञान बांटना नहीं है मेरे को, जो है वो है, बता दिया लोगों ने, तो मैंने कहा चलो ठीक है फॉरवर्ड कर देता हूं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा, आप तो इस पे दिमाग लगाते हैं। प्रूव दैट, वैसे भी यार लेकिन तुम्हारी एज में नहीं होते सर दर्द, अगर हो रहे हैं तो प्लीज केयरफुल। अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करिए, सही हो जाएगा क्या, देखो आपसे बन जाएगा या नहीं बनेगा। ओ बहुत है हर्षित, इससे ज्यादा क्या करेगा ना। वैसे भी देखो ना, आप धीरे धीरे आप सभी लोगों की अप्रोच बदल रही है, मतलब एटीट्यूड है ना बदलता जा रहा है धीरे धीरे आप सभी लोगों का। आप पता है प्रैक्टिकल होते जा रहे हो ना। आप अब कुछ दिनों के बाद जैसे नवंबर आएगा ना, तो आप लोग ये शीट वीट भी बंद कर दोगे, खुद ही बंद कर दोगे। ये जितने भी नखरे होते हैं ना, सर वो वाली किताब कर लूं क्या, ये भी कर लूं क्या, और वो भी कर लूं क्या, ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई तक के होते हैं सारे। फिर धीरे धीरे बच्चों को एहसास होने लग जाता है यार अब पाइलअप हो रहा है, अब पाइलअप हो रहा है। पहले 3 चैप्टर तक तो बच्चों को लगता है कि मैं इसको राइड कर रहा हूं, 3 चैप्टर के बाद में उल्टा होता है। यदि हमने उधर वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स के देखा नहीं होता तो पेपर में कैसे सोचते। नहीं, पेपर में तो देखो ऐसे ही सोचते कि क्वेश्चन के अंदर वैसे ही क्वेश्चन होता जैसा ऊपर लिखा है, तो उसको देखने के बाद तो आपको पता चलता ही चलता। ठीक है, अब यार अब ये मैं, है ना, ई की पावर एक्स प्लस ये कैसे किया, श्योर है तुम्हारा तो कुछ क्या हो गया यार तुम जैसे लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखना यार तू, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ये देखो प्रूव करा हुआ है, ऐसे ऐसे किया ऐसे। ठीक है, वन प्लस एक्स एल एन एक्स प्लस ये, हम्म, किसमें ले लो, ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इक्वल टू भी हो सकता है, इसमें क्या है, ले सकते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं। हो गया क्या प्रूफ। देखो, क्या आपने फंक्शन माना, पहला काम। अगर आपने नहीं किया तो ये छूट जाएगा, एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर द रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। राइट है भाई, चालू हो गए। अगर ये फंक्शन है, ठीक है, अभी परेशान करेगा इसलिए मैं तो आगे जा रहा हूं। ठीक है, क्या प्रूफ करना था।
क्वेश्चन में ये प्रूव करना था 1 प्लस एक्स एल एन एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन था मेरा, है ना। अब ये क्वेश्चन था तो मैंने इसके अंदर फंक्शन माना कि इन दोनों का डिफरेंस 1 प्लस एक्स एल एन एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, है ना। अच्छा, अगर ये मेरा फंक्शन है तो एफ डैश एक्स की जगह पे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर आपको याद है तो आप बच गए, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंसोगे। इसका डिफरेंशिएशन यू डॉट भी लगा रहा हूं, एक्स को साइलेंट रखा, इसके बाजू वाले का डिफरेंशिएशन किया, अब एल एन को साइलेंट रख रहा हूं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, ये दोनों फाइनली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास में एफ डैश एक्स के नाम पे यही बचेगा। एक्स की हर 0 से बड़ी वैल्यू के लिए 0 पर 0 आएगा, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए एक्स क्योंकि 0 से बड़ा दिया गया है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। सही है। अच्छा, तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? इंक्रीजिंग। कहां से कहां के लिए? 0 से इन्फिनिट तक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होने पर 0 पर वैल्यू 0 है, बाकी आगे की वैल्यूज एफ एक्स है। अब यहां पे आप कह सकते हो कि जो एफ एक्स है वो एफ 0 से बड़ा होगा। एफ एक्स अगर एफ 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स एल एन एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं फंक्शन की जगह, और मैं फंक्शन में एक्स की जगह 0 डाल देता हूं। तो 1 प्लस एक्स की जगह 0 डालते पूरा 0 हो जाएगा, यहां पे 0 डालते माइनस में अंडर रूट 1 हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऐसे दिखेगा 1 प्लस एक्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम कहेंगे यहीं रुक जाओ, इस को 0 की तरफ भेज देंगे तो इट इज ग्रेटर देन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब यहां तक की बातें आ गई। देखो भाई, हमने काफी सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक के बाद एक करे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर एग्जामिनेशन में कैसे आएगा। ठीक है ना, आपकी वैसे शीट में भरपूर इसके क्वेश्चन दिए हैं एग्जामिनेशन के लायक, लेकिन फ्री फिर भी। ठीक है ना, अगर किसी ने पूछा कि ये कैसे आ सकता है, ठीक है, तो उस पर भी आता हूं मैं कि ये एग्जामिनेशन में कैसे आएगा। क्या हमारे पास में एग्जामिनेशन के लिए कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन में आया लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x इंटू टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन में ऐसा आया। ठीक है, अब वो डिफरेंशिएशन तो देखो, जब मैंने डिफरेंशिएशन के दौरान हर चीज बहुत तरीके से बताई है, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो यार? कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा सब जगह पे इतने क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, फिर भी आप वापस। कुछ बच्चे तो ऐसे जो एक स्लाइड पीछे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कैसे हो गया, तो वो तो तकलीफ दे है। नहीं, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक तो अपन ऑनलाइन में खड़े हैं ना, क्लास में तो क्या होता है ना, आसपास वाले भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बनवा देते हैं, क्योंकि बैच अगर पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है तो आप बाहर नहीं रह सकते। ऑनलाइन में तो आप अकेले बैठे हो, यहाँ आप ही को देखना पड़ेगा, आप ही खुद की सरकार और खुद के चौकीदार हो। इसको समझो, जैसे क्वेश्चन में ये जीआईएफ है ना, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि हमें ये पता है कि साइन एक्स जो होता है वो एक्स से छोटा होता है, और हमें साथ में ये भी पता है कि टेन एक्स जो होता है वो एक्स से बड़ा होता है। तो यहां से दिखता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, 0 से थोड़ा छोटा होगा, और टेन एक्स अपॉन एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो फाइनली जिस दिन इन दोनों की गुणा होगी तो आने वाला आंसर होगा कैसा? कैसा आंसर जाएगा सर? मतलब फाइनली हमारे को आंसर कैसा मिलने वाला है ना? नेगेटिव मिलेगा या क्या आंसर बनेगा सर? एग्जैक्टली क्या होगा? ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हमारा अक्सर थोड़ा डाउट बना रहता है ना? कैसे आखिरकार इनको करा जाए? नेगेटिव बनेगा, कंफर्म है? आप पहले एक बार सोच लो आपकी ये सारी चीजें सही सोच रहे हो।
हाय, ताकि मैं भी आगे बढ़ने से पहले रुक जाऊं। नेगेटिव होगा तो -1 आंसर हो जाएगा। हम्म, तो ये तो -1 आंसर हो जाएगा कंफर्म। क्यों, क्या कहते हो आप? हम्म, निहाल अपना डिफरेंशिएशन पेश करके बताओ हमारे को, तब हम समझेंगे कि क्या तुमने कैसे सोचा। निहाल कह रहा है कि ये डिफरेंशिएशन रॉन्ग है। ठीक है, अब यही तो कमाल है इस पूरी कहानी के अंदर कि साइन एक्स, अब देखो आप ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है ना। ये जब जीरो बोल रहा है तो जीरो से थोड़ा बड़ा ही ले रहा है, आपको पीछे नहीं जाने दे रहा। देखो अब जरा और ऐसे नहीं सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं कि इतना पता है आपको कि साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स भी पॉजिटिव है, टेन एक्स भी पॉजिटिव है। क्यों? देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, पहली बात तो आप सब बहुत प्यार से कभी भी जाल में उतर जाते हो। ठीक है, देखो आपने ध्यान से देखा, मैं पता नहीं इसमें बचा है कि नहीं, पीछे चलते हैं। ये देखो, ये जब मैं गणित का चमत्कार कर रहा था तो कोई देख नहीं रहा था कि जब मैं एक्स को उधर लेके जा रहा हूं तो सर यहाँ पे 1 होना चाहिए था, और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था। एफ डैश जिसको आता है वही टकराए, बिना बात के नहीं आए। आने के बाद में वो तो मैंने थोड़ा चालाकी कर दी थी। ठीक है, अब आप कैसे बताओगे कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है फाइनली किधर जाएगा? 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, क्या होगा? क्या होगा ये? कैसे मानोगे आप? कंफर्म कैसे बोलोगे? कंफर्म कैसे बोलोगे? हाँ बिल्कुल, यहां आकर के आपको, ठीक है, अब कैसे कंफर्म करोगे कि कौन बड़ा कौन छोटा है? यहां पे तो इश्यू आता है ना, तो अपन क्या करेंगे ना, यहां आपको जरूरत पड़ेगी मेरी मतलब इस टाइटल की। कैसे? अपन एक फंक्शन अज्यूम करेंगे इन दोनों के डिफरेंस को लेकर के, साइन एक्स इंटू में टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम एक एफ डेस एक्स निकालेंगे। जब अपन एफ डेस एक्स निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे? एफ डेस एक्स ऐसे निकालेंगे, साइन एक्स, ठीक है ना, इंटू में कितना, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और प्लस के अंदर कितना, टेन एक्स इंटू में कितना, कॉस एक्स माइनस 2x। मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, इसमें से एक सेक मैं साइन के साथ यूज करके उसे टेन बना दूंगा, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर टेन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस में 2x हो जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा टेन एक्स, अंदर ही अंदर बचेगा कॉस एक्स प्लस में 1 अपॉन कॉस एक्स, है ना, और यहां पे पीछे माइनस का 2x होगा। अब मैं जानता हूं कि टेन एक्स एक्स से बड़ा होता है, ये किससे बड़ा होता है, एक्स से, टेन एक्स एक्स से बड़ा होता है, और ये 2 से बड़ा होता है, तो दोनों की कहानी 2x से बड़ी होगी, माने ये पूरा जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो 2x से बड़ा होगा, और 2x से बड़े में से 2x घटाओगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव, माने आपका एफ डेस एक्स पॉजिटिव आ गया, और अगर एफ डेस एक्स पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। अगर फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो गया तो मैं 0 से π/2 के बीच में जो ग्राफ बनाऊंगा वो एक नकली इंक्रीजिंग ग्राफ बनाऊंगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू में 0 पे f0 यहां दिखाऊंगा, सही, और बीच की वैल्यूज पे मैं fx दिखाऊंगा, और मैं गा दूंगा कि fx जो है वो f0 से बड़ा है। अगर fx f0 से बड़ा है तो मुझे यहां से पता चलेगा कि साइन एक्स इंटू टेन एक्स जो है माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो साइन जीरो टेन जीरो जीरो का स्क्वायर माने जीरो से बड़ा है, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि साइन एक्स इंटू टेन एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर से बड़ा है। इसका मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से बड़ा है, और अगर ये 1 से बड़ा है तो ये अंदर वाला अगर 1 से बड़ा हुआ तो 1 से जरा सा भी बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कहां ला देगा? 1 पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो आंसर विल बी 1। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? निहाल को इसकी मिस्टेक पता चली है, सुमित अभी भी बेचारा सुमित फंस गया। अरे ठीक है ना निहाल, वो तो अपन वैसे ही, मैंने तभी तो तेरे से पूछ लिया था कि तू बता दे तेरा वाला, तो मेरे को पता चल जाएगा। वैसे मुझे पता था जैसे अपन करेंगे ना तो कुछ ना कुछ, या तो मेरी गलती निकल जाएगी नहीं तेरी मिल जाएगी, तो अपना दोनों में ही फायदा ही है। ठीक है, अच्छा लेकिन ये इसका दूसरे लोग फंस गए। अब देखो ये एप्लीकेशन है, ताकि कई बच्चे जो कहते हैं ना कि आखिरकार यूज क्या है इसका, तो अब एक्चुअली में क्या है ना, यूज दिखा दिया मैंने आपको कि देखो भाई ये यूज है, ठीक है ना। अच्छा सर इतना छोटा सा यूज है क्या इसका? अब उस वाले लोगों पे आते हैं, ठीक है ना। हाँ यार अभी तो देखा जाए तो बहुत छोटा यूज है, लेकिन मैं आगे लेके चलता हूं, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे लेके जा रहा हूं तो कुछ पर्सनल मेरे व्यूज हैं जिनको मैंने देखा और मैंने निकाला, ठीक है। कुछ छोटे छोटे से ना, मैं इधर एक्सप्रेशन दे रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे पहला एक्सप्रेशन है एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन है एफ डेस एक्स माइनस एफ एक्स। तीसरा है, ठीक है, एफ डेस एक्स प्लस में जी एक्स इंटू जी डेस एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। और चौथा दे रखा है एफ डबल डेस एक्स, ठीक है, प्लस में 2 एफ डेस एक्स प्लस में एफ एक्स। पांचवा दे रखा है एफ डबल डेस एक्स माइनस में 2 एफ डेस एक्स प्लस में एफ एक्स, ठीक है। ये मैंने आपको 5 अलग अलग एक्सप्रेशन दिए हैं, सारे आईआईटी में आए हुए एक्सप्रेशन से, सारे क्वेश्चन बन के आए हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन बन के आए हैं इनका सबका उद्धार कौन करता है? इन सबका उद्धार करने के लिए आपको उसी टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा कि यार किसका उद्धार किससे होगा। तो आपको हर बार एक, ठीक है ना, ई की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे इसको देख करके मैं ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करने का सोच रहा हूं। अब क्यों सोच रहा हूं उसका कारण बताऊंगा, ठीक है ना। क्यों सोच रहा हूं ऐसा? इसलिए सोच रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने इसकी ई की पावर एक्स से गुणा करी तो फर्स्ट के केस में मेरे को दिखेगा ई की पावर एक्स इंटू एफ डेस एक्स प्लस में ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। अच्छा सर उससे क्या होगा? अगर मुझे ये दिख गया, ठीक है, अगर ऐसा है, मुझे अगर ऐसा दिख गया ना, तो मैं इसको देख के समझूंगा कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स है। ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स है। माने मैं जैसे ही इसको ई की पावर एक्स से गुणा करूंगा इसका प्रॉपर डिफरेंशिएशन हाजिर हो गया। अभी तक अपन बता नहीं सकते थे कि इसका डिफरेंशिएशन है, लेकिन गुणा करने के बाद मुझे नाउ आई नो कि ये ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, यू डॉट वी से पता चल गया। अच्छा जैसे मेरे को सेकंड एक्सप्रेशन दिया तो इसको देख करके मैं ई की पावर माइनस एक्स से गुणा करूंगा। क्यों करूंगा? कारण बताता हूं। अगर मैंने कर ली होती गुणा तो करने से क्या होगा, यहां मुझे दिखेगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ डेस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। अब जिन्होंने भी कभी जिंदगी में ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स से गुणा करी है वो जानेंगे। देखो जरा इसको जरा खोलो, अगर आपको इसको ओपन करना आता है तो समझ जाओगे। देखो जरा, क्या आपको पता है यू डॉट वी लगेगा, ई की पावर माइनस एक्स साइलेंट रहेगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स होगा, फिर अगली बार एफ एक्स साइलेंट रहेगा और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगा। क्या ये वही नहीं लिखा? ठीक है ना। तो आप में से कई लोगों को यह बात समझ में आएगी कि सामने वाला क्वेश्चन के दौरान वो आपको सिर्फ इतना सा कोई एक फंक्शनल इक्वेशन देगा और आपको उसी मौके बैठ के सोचना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन जाए, परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन जाए, परफेक्ट डिफरेंशिएशन। क्या आप में से किसी को यह बात समझ में आ रही है कि ये परफेक्ट डिफरेंशिएशन बनाने की चाल है और ये आपको वहीं सोचना पड़ेगा। और इस बारे में कोई बात नहीं करता, इस बारे में कोई बात नहीं करता। मोटी मोटी बातों से क्या फायदा? अगर हम
पेपर के हिसाब से नहीं सोचेंगे तो मुश्किल रहेगा। जरा यहां पे समझते हैं कि यहां किससे गुणा करें। मेरे हिसाब से यहां e की पावर gx से गुणा करना लाभदायक रहेगा। क्यों रहेगा सर लाभदायक? इसलिए रहेगा कि, है ना, हम जरा गुणा करके देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर gx इंटू एफ एक्स का आंसर बताओ, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो आप कहोगे सर e की पावर gx चुप बैठा दो, एफ एक्स का एफ डैश एक्स कर दो, प्लस अगली बार एफ एक्स को साइलेंट बैठा दो, e की पावर gx का e की पावर gx इंटू जी डैश एक्स कर दो। हाँ, तो देखो जरा, अगर आपने e की पावर gx की गुणा करी तो इट विल बिकम डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर gx इंटू एफ डैश एक्स। क्या आप में से किसी को यह बात समझ में आया? ऐसा, अगर ऐसा है तो सेम वे अब अपन चल रहे हैं चौथे पे। चौथा क्या कहता है? फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ नंबर का पॉइंट कहता है अब ये हमसे और आगे जा रहा है, e की पावर x से गुणा करते हैं। क्यों और कैसे और क्या फायदे होंगे सर इसके? ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सेकंड डेरिवेटिव e की पावर x इंटू एफ एक्स है। कैसे कैसे कैसे, जरा एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहले एक बार करते हैं फिर दूसरी करेंगे, राइट है। फर्स्ट टाइम जब मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो e की पावर x साइलेंट एफ एक्स का एफ डैश एक्स, प्लस अगली बार एफ एक्स साइलेंट e की पावर x का e की पावर x। अब दोबारा करते हैं, डिफरेंशिएशन करें तो जैसे ही मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, इसको पहले वाले को, तो यहां u डॉट v लगेगा, e की पावर x साइलेंट एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स, प्लस अगली बार एफ डैश एक्स साइलेंट e की पावर x का e की पावर x। अब मैं इसका सेकंड वाले पार्ट का u डॉट v करूंगा, तो एफ एक्स साइलेंट e की पावर x का e की पावर x, प्लस e की पावर x साइलेंट एफ एक्स का एफ डैश एक्स। फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे e की पावर x कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर आपको दिख जाएगा एफ डबल डैश एक्स और दो बार एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। ये वही टर्म लिखी है जो यहां है। तो बेसिकली, ठीक है ना, ये वो कहानी है ठीक है, जिससे आपको बहुत सिंपल वे में सारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। तो यहां से आपको ये बात समझ में आती है कि यार ये बड़ा मतलब बहुत मेंटली किसी ने बहुत परफेक्टली फिट करके ये चीजों को बनाया होगा कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब अगले वाले के अंदर तो आप समझ ही गए होंगे कि सर ये पक्का e की पावर माइनस एक्स की गुणा है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो गौरव सही कह रहा है, चौहान भी बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बराबर सही जवाब दे दिया। तो हमारे को यहां से पता चल गया। अब यहां के बाद में मैं आपको लेके चलता हूं, ठीक है ना, एक और दुनिया में, ठीक है, जिसे 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 हम लोग, है ना, ये कहते हैं, ठीक है, जैसे किसी ने क्या दे दिया होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस में पी एक्स मतलब p इंटू एक्स, ठीक है, p इंटू एक्स, ठीक है, इजिकल टू क्यू, है ना। ऐसा हमने एक दुनिया में कहानी सुनी होती है जिसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम अक्सर उसमें एक वर्ड सुनते हैं जिसे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, जिसे हम e की पावर px बोलते हैं। याद आ रहा है आपको? p डॉट dx, e की पावर p डॉट dx, याद कर रहे हैं आप? मेरा जहां तक ख्याल है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी। क्या कि जैसे ही अगर आपको e की पावर p डॉट dx देखेंगे ना, तो जिस दिन भी आपने इसकी गुणा करी आपकी कहानी बहुत हद तक रोल कर जाएगी। कैसे? e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx की पहले से गुणा करो, ये एफ डैश एक्स लिखा है, प्लस में, है ना, p की x से गुणा करेंगे तो p तो हमारे पास में p ही रहेगा, लेकिन तब तक इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर p डॉट dx, ठीक है, इंटू में px लिख दिया, इंटू में px, ये लिखते समय पे इंटू x है ना, px लिख दिया, और यहां पर अपने e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx करना है, इंटू q कर देना है। ठीक है, अब आपको ये पता चलेगा कि ये पूरी तरह से डिफरेंशिएबल हो गया, ये पूरी तरह से डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये है ना। और ये मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं ऐसा, ठीक है, ये लेकिन मैं आपको आने वाले टाइम में तब पढ़ाऊंगा जब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि तब ये बिल्कुल सही समय होगा कि मैं आपको याद दिलाऊं कि भैया ये चीज हम लोगों ने हल्की फुल्की देखी हुई है। ठीक है, फिलहाल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पे चलता हूं। जिस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जामिनेशन में कैरी होते हैं और हम लोगों को छोड़ना पड़ता है, हवा भी नहीं लगती, भनक भी नहीं लगती कहानी क्या थी।
ठीक है, क्वेश्चन वाला देता है, कहता है P1 अगर 0 है एंड dpx, p और x मल्टीप्लाई नहीं है, p इज अ फंक्शन ऑफ x, इज ग्रेटर देन px, ठीक है, फॉर ऑल x is greater than equal to 1, then prove that px is greater than 0 for all x is greater than 1, ताकि आपको क्वेश्चन के दौरान आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन क्या है और कैसे है। राइट है, जरा देखिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। हमने अब तक जितना भी सीखा लर्निंग, उसका इफेक्टिव यूज आने वाला है बाहर। जो गिवन है उसको उठाइए। गिवन अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये है समझदार व्यक्ति के लिए p डैश x ग्रेटर देन px लिखा है, और अच्छे से समझने वाले बच्चे के लिए p डैश x माइनस px करके दिया है, एक एक्सप्रेशन दे दिया अगले ने। ठीक है ना, मैंने जानबूझकर इसकी e की पावर माइनस x से गुणा कर दी, तो मुझे e की पावर माइनस x इंटू पी डैश x माइनस e की पावर माइनस x इंटू पी एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिख गया। मैं तुरंत समझ गया कि ये e की पावर माइनस x इंटू पी एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। राइट है, और मुझे इसको देख करके एक बात समझ में आती है कि इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज पॉजिटिव, इसका मतलब दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और कहां के लिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, जैसा क्वेश्चन ने बोला है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैंने एक नकली ग्राफ बनाया 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में, ऐसा वाला। इसका लोएस्ट वैल्यू 1 पर आ रहा है और इसके बीच की जितनी वैल्यू है वो px है, तो मैं यहां पे गा सकता हूं कि px जो है वो p1 से बड़ा है। राइट है, px जो है वो p1 से बड़ा है, बराबर है। अब px अगर p1 से बड़ा है अच्छा, एक और चीज यहां पे, और मैं एक लाइन और लिख देता हूं, ठीक है, एक लाइन और लिखता हूं, वो क्योंकि मैंने लिखी नहीं है और वो आपके दिमाग में भी नहीं आएगी जब तक मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, अब मेरे को पता है इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा। अच्छा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, e की पावर माइनस एक्स, ऐसा है ना, e की पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा 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 अच्छा, e की पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा चलो ठीक है, नहीं मैं वापस उसी रास्ते जा रहा हूं, सॉरी। ठीक है, मेरे को लगा कि मैं इस रास्ते छोटा रास्ता बना पाऊंगा, लेकिन बन नहीं रहा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हो गया P1, इस पॉइंट का नाम हो गया मैं थोड़ा और इसे केयरफुली लिखता हूं। तो अगर मैंने 1 पे देखा तो इस फंक्शन की वैल्यू हो गई e की पावर माइनस 1 इंटू P1, और इस जगह का मान हो गया e की पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स। सही है ना, क्योंकि फंक्शन ये वाला इंक्रीजिंग है, तो मैं यहां पे गाना गा सकता हूं कि e की पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा e की पावर माइनस 1 इंटू P1 से। लेकिन सरकार कहती है कि P1 0 है, तो मुझे यहां से पता चला e की पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसमें इस पार्टी ने 0 देने से साफ इनकार कर दिया, भाई हम तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम 0 0 नहीं देते, हम पॉजिटिव आदमी है। ठीक है, तो px फंस गया कि px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही वो प्रूफ करवाना चाहता था। सही है, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, 1 पर ये 0 है, अगर आपने 1 हटा दिया तो इट इज px इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। अगर वापस बोल देता हूं, 1 पर ये 0 है, 1 हटा दोगे तो px इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, करेक्ट है, ये है क्वेश्चन में। e की पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज ही नहीं करा, पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, वो ऊपर वाले की कृपा है, इसमें क्या करें। उसमें आधा फंक्शन डिक्रीजिंग आधा फंक्शन इंक्रीजिंग हम क्यों देखें, हमारा तो वो उसमें आ रहा है पूरा। अब आप में से कई लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार, ऐसे क्वेश्चन तो दे देता है वो, ऐसे क्वेश्चन तो दे देता है और दबा करके देता है, सर ये तो एडवांस में इसी तरह क्वेश्चन छापे होते हैं और हमारे को पता भी नहीं चल पाता कि क्वेश्चन आया किस साइड से। चैप्टर का नाम तो बता दो कम से कम। ठीक है, फंक्शन दे रखा है 0 से 1 में, एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लो से R में। ठीक है ना, आगे दे रखा है
अभी थोड़ी देर बाद आना। सपोज, ठीक है, फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशियबल, ट्वाइस डिफरेंशियबल, और साथ में दे रखा है एफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज। यहां पे दे रखा है एफ डबल डैश एक्स माइनस टू एफ डैश एक्स, प्लस में दे रखा है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई पावर एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन। ठीक है, देन which of the following, which of the following, which of the following is true for x 0 to 1 open? First option, fx greater than 0 but less than infinite. Second option, minus 1 by 4 fx and 1. Third option, minus 1 by 2 fx and 1 by 2. फोर्थ ऑप्शन माने डी ऑप्शन, माइनस इन्फानेट एफ एक्स एंड जीरो। चलो भाई ट्राई करते हैं, करिए छोटा सा ट्राई आप फटाफट से। हाय, हम जब भी किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलती है। बना? हाँ प्रशांत करवाता हूं। बी ऑप्शन बता रहे हैं, अच्छा। देखो, अब जरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है ना।
देखो भाई ये क्वेश्चन ये कह रहा है, कहां चला गया हमारा पेन। क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत गजब क्वेश्चन है ना, आईआईटी में आया क्वेश्चन है, इसलिए दे दिया आपको कि आपको पता रहा कि भाई जब अपन बिल्कुल ताजे ताजे पढ़ रहे हैं हाथ जल जाते हैं। ये लाइन पहली लाइन है हमारे लिए, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, माइनस में 2 एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस में एफ एक्स, और ये e की पावर x को पहले एक बार यहीं लिख देते हैं ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू e पावर x। e की पावर x को मैं डिवाइड में लगा रहा हूं, तो यहां से मुझे जो समझ में आ रहा है कि f डबल डैश एक्स माइनस 2 एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स, और जैसा अपन ने सीखा भी है वहां एक्सप्रेशन वाली अभी अपन ने जो बनाई थी टेबल, अगर अपन e की पावर माइनस एक्स से गुणा कर देते हैं तो इधर 1 रह जाएगा। अच्छा ये जो चीज है इट इज नथिंग बट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव है, जो कि 1 से बड़ा दिया है, क्वेश्चन वाला दिया है, ठीक है ना। अगर इतना दिया है तो अब यहां के बाद में गजब की चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये अपने को यहां तक सबको आ गया होगा, आई थिंक यहां तक की बात तो मैंने भी कर ली, आपने भी कर ली होगी। अगर दिया है तो यहां एक बहुत ही अजीब सी बात है, बहुत ही अजीब है, ठीक है, जो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस प्रेशर में सोचना, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करनी है इस बात की, क्या कि जो चीज 1 से बड़ी है वो 0 से तो बड़ी होगी ही होगी, ठीक है ना। माने कहने का मतलब d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ e पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम तो हर बार किसी का भी डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा लाके ही दम लेते हैं, तो यहां पे भी सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन सर वो dy बाई डी एक्स होता है सर, उसमें आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके नकली ग्राफ में जाते हो, यहां का क्या फायदा होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहली बात तो e ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, और वो भी कहां से काम है ना, 0 से 1 में, सही है। आपको पता होना चाहिए जब भी किसी का सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, तो हम कहते हैं वो कॉनकेव अपवर्ड हो गया, इंप्लाइज e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है ना, इज कॉनकेव अपवर्ड। और वो भी कहां से काम है, 0 से 1 में, 0 से 1 में कॉनकेव अपवर्ड हो गया। थोड़ी सी देर के लिए इसे कुछ फंक्शन मान लेते हैं। अगर मैंने ये कहा तो मुझे पता चल गया कि लेट जी एक्स इज इक्वल टू, मैंने कोई फंक्शन मान लिया और फंक्शन मानने के बाद में इसको लिखा ये कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अप है। अगर ये कॉनकेव अप है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं 0 पे वैल्यू निकालता हूं तो इसकी वैल्यू e की पावर 0 इंटू एफ ऑफ 0 आएगी, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 दी है। फंक्शन अगर मैंने g1 निकाला तो वो भी e की पावर माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1 आएगा, और एफ ऑफ 1 0 दिया है। अब सोचो एक बार के लिए ऐसा सोचो, ये रहा 0 ये रहा 1, 0 पे वैल्यू फंक्शन की gx की वैल्यू 0 है, gx कॉनकेव अपवर्ड है, माने इसका डिश एंटीना ऊपर होगा। अगर मैं 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनाने की सोचता भी हूं ना, तो डिश एंटीना को ऊपर करने के लिए मेरे को इसको ऐसे रखना पड़ेगा, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट डायग्राम पॉसिबल, करेक्ट डायग्राम, ठीक है ना, पॉसिबल यही है, और इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। कॉनकेव अपवर्ड रखना है, 0 पे 0 दिखाना है, तो इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारे को यहां से एक और बात समझ में आ गई कि नाउ इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि सर gx जो है, ठीक है ना, 0 से 1 में, ठीक है, बिलो एक्स एक्सिस है, हाँ बिलो एक्स एक्सिस है, तो क्या हो गया सर, मैंने कहा अगर ये बिलो एक्स एक्सिस है तो पक्की बात है gx कैसा है, नेगेटिव है, gx नेगेटिव है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा नेगेटिव होगा। हाँ तो उसे क्या, अरे अगर ये नेगेटिव हो गया तो e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स ही तो gx है, वो भी नेगेटिव हो गया, जिसमें ये वाली पार्टी तो साथ छोड़ देगी, नहीं मैं तो पॉजिटिव हूं, तो नेगेटिव देने वाला कौन था, फंक्शन था ना। इसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो 0 से छोटा होगा, 0 से तो कम होगा ना, कहां से काम है, 0 से 1 में। अगर ऐसा हो गया तो एक ही तो ऑप्शन है जो 0 से नीचे, डी ऑप्शन। मुझे तो याद भी नहीं आती शायद तुम्हारा नाम भी, सही है। बहुत ही क्लासिक चीज है साहब, ये इतना जरूरी और इतना काम की चीज है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। हम हर दिन में तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास कहीं अपने बात को खत्म करते हैं, और 1.5 घंटे के अंदर मैं पूरी ताकत से कोशिश करता हूं कि हम तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन तक तो जाएं ही जाएं,
क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ में कुछ ना कुछ काम होता है। अगर आप रेगुलरली अपना सारा काम बराबर करते हैं, ठीक है ना, तो इम्पॉसिबल है कि आपसे कुछ गलती हो जाए। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आप अपनी कहानी को पेंडिंग छोड़ रहे होते हैं। अगर आपने बाकी कुछ नहीं करा, सिर्फ इतना भी कर लिया, तो गारंटेड आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मेरा तो निकला ये सबसे क्लासिक चीज है जो आईटी वालों ने पूछी है। ठीक है ना, मतलब वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट थिंग। ये तो बहुत लिटरली खतरनाक है। इस लेवल पे जाकर के सोचना, जब तक टीचर आपको हाथ से धक्का दे दे करके ये नहीं पहुंचाए ना कि जा 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 जा, ठीक है, तब तक ये बहुत मुश्किल काम है। आपको क्लिक कैसे करेगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अब आपने आज के दिन पे मेरे लगातार क्वेश्चंस को देखा होगा, तो मैं आपको बहुत देर से, देखो मैं पहले तो मैं काफी देर तक ये सिखाता रहा कि इनइक्वालिटी सोचते कैसे, इनइक्वालिटी सोचते कैसे, कैसे सोचते। फिर मैंने आपको सिखाया इसका मतलब क्या होता है, क्या फायदा है, पॉजिटिव व नेगेटिव। ठीक है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव के दौरान मैंने बताया कि देखो ऐसा भी होता है डिक्रीजिंग फंक्शन हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, दोनों में मतलब पॉजिटिव हो सकती है। फिर मैंने आपको दूसरा वाले क्वेश्चन बताया इसका यूज क्या है, कि कैसे आखिरकार कभी कभी गाड़ी अटती है तो हमारे को पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता तो वहां पे देख सकते हैं। फिर मैंने आपको अगले में बताया इसको आखिरकार जो हमने इनइक्वालिटी निकाल ली उसको हम वापस रिसाइकल करके नया क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। फिर उसके बाद में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए। ठीक है ना, अच्छा ये वाले क्वेश्चन के दौरान तो खैर कुछ भी नहीं था, ये तो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, मतलब मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। फिर किसी ने पूछा कि सर इसका बेसिक यूटिलाइजेशन इन क्वेश्चन है कि नहीं, तो मैंने वो क्वेश्चन के दौरान दिखा दिया। फिर ये एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जो एडवांस लेवल का, देखिए आम बच्चे के लिए नहीं है, ये आम बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं है। वो इस समय पे नतमस्तक हो जाता है, बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है, उसका समझ नहीं आता कि हो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू में, ठीक है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में दे रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। जी एक्स के नाम पे दे रखा है, जी एक्स के नाम पे दे रखा है 1 से लेकर के एक्स तक। क्वेश्चन में दे रखा है 2 टाइम्स में दे रखा है टी माइनस 1, अपॉन में दे रखा है टी प्लस 1, माइनस में दे रखा है एल एन टी, इंटू में दे रखा है एफ ऑफ टी डॉट डी टी। ठीक है ना, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिट, 1 टू इंफिनिट। ठीक है, देन ऑप्शन ए जी इंक्रीजिंग है इन 1 टू इंफिनिट, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है जी डिक्रीजिंग है, ठीक है, 1 टू इंफिनिट। ठीक है, सी जी इंक्रीजिंग 1 टू 2 में, 1 टू 2 में एंड डिक्रीजिंग इन 2 टू इंफिनिट। डी जी डिक्रीजिंग है 1 टू 2 में और इंक्रीजिंग है 2 टू इंफिनिट। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो अभी अपने को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन किस साइड जाएगा, राइट है। क्वेश्चन की बात करते हैं साहब, जैसे ये क्वेश्चन है ना, अगर ये खुद से बनेगा तो बहुत ज्यादा, नहीं मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी वाली बात किसी के लिए नहीं बोली, ये तो मैंने किसी के लिए बोला ही। अच्छा देखिए, अब क्वेश्चन के दौरान की बात करते हैं। नहीं, अगर भाई देव आप रेगुलरली नहीं हैं, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा देर तक किसी भी क्वेश्चन पर रुकना जो है बड़ा घातक हो जाएगा, हम बहुत वैरायटी को टच नहीं कर पाएंगे, फिर वही होगा कि शीट टच भी नहीं होगी पूरी। अब जैसे क्वेश्चन में फंक्शन ये दे रखा है, अगर ये दे रखा है तो हमारे को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर जी एक्स करके कुछ है, जी अपने आप में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसका सबका भरोसा कौन दिलाएगा, जीडेस एक्स। बिना जीडेस एक्स तक गए मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसका जीडेस एक्स निकालते हैं। तो इट विल बी 2x माइनस 1 अपॉन में कितना x प्लस 1 माइनस में ln x और बाहर की तरफ कितना हो जाएगा fx। इसका जीडेस एक्स निकाल दिया। अब जीडेस एक्स में ये 2 के भरोसे है, एक ये वाला फंक्शन और एक fx। अब जरा fx को देख लो आप, अगर आप यहां पे fx को साइड में जाकर के चेक करते हो ना, तो fx आपको क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कितना एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव। साइन स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव। तो आपको पूरा फंक्शन पॉजिटिव है। माने ये जिस fx के भरोसे वो वाली पार्टी ने तो हाथ खड़े कर दिया कि भाई मेरी तरफ तो देखना ही मत, मैं तो पॉजिटिव हूं, तेरे को बस इसको देख ले ये पॉजिटिव है कि नहीं है, और ये है तो कहां से कहां में पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसका चेक कर ले। इसको चेक कर लिया तो हो गया क्वेश्चन कि ये इंक्रीजिंग,
मतलब ये अगर पॉजिटिव तो मैं इंक्रीज कर दूंगा, ये अगर नेगेटिव तो मैं डिक्रीज कर दूंगा, और अगर इंक्रीज करूंगा तो कहां से कहां में करूंगा, डिक्रीज करूंगा तो कहां से कहां में करूंगा। माने मेरे सामने फिर से वही सवाल खड़ा हो गया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मेरे सामने फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव कैसे पता करूं। तो मैंने कहा था कि जब भी किसी का पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना हो उसे दोबारा से, है ना, एक नया फंक्शन मान लो। ये बात आपने कहा कि सर मेरे को तो एक बार भी नहीं सुनने में आई, मैं तो सुन ही नहीं पाया, आपने कहा ही नहीं था कि कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव तो उसे एक नया फंक्शन मान लो। ठीक है ना, कैसे पता करा जाए, ये बात मैंने यहां कही थी। देखो मैंने कहा था इसके बारे में मेरे को न्यूमरेटर पॉजिटिव है नेगेटिव लिख के दिया, देखो पॉजिटिव है नेगेटिव मुझे नहीं पता, तो मैं एक नया फंक्शन मान रहा हूं। ठीक है ना, ये अच्छा हुआ मैंने लिख दिया था। ठीक है, अब जैसे मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके बारे में कंफर्म है कि पॉजिटिव है, लेकिन इसके बारे में कोई आइडिया, तो मैं इसे नया फंक्शन मानूंगा। अगर मैं नया फंक्शन मानूंगा तो मैं नया फंक्शन क्या मानूंगा, x माइनस वन अपॉन में कितना, x प्लस वन माइनस ln x मान लूंगा। अगर ये मेरा फाइव एक्स है तो क्या करें। ठीक है, अब वही जो पिछली बार कह रहा था, क्या कर रहा था सर, फाइव डेस एक्स, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में, फाइव डेस एक्स। अगर मैं इसका फाइव डेस एक्स निकालता हूं तो इसका फाइव डेस एक्स क्या होगा। ठीक है, नीचे की तरफ x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर की तरफ हो जाएगा x प्लस वन इंटू टू एक्स का टू माइनस माइनस माइनस, फिर अगली बार कौन साइलेंट बैठेगा, 2x माइनस वन साइलेंट बैठेगा, और x प्लस वन का वन, तो मैं क्या दिखाऊं उसको, ये 2x को काट देगा, इधर से 2 आएगा इधर से 2 आएगा तो बन जाएगा 4 अपॉन, ठीक है, ओ सॉरी अभी तो एक और बाकी है ना, माइनस ln x का 1 अपॉन x, ये भी तो होगा। तो उस साइड से आ रहा है हमारे पास 4 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस है यहां से आ रहा है x। फाइव डेस एक्स की फाइनली क्या हालत है, फाइव डेस एक्स अगर देखा जाए तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेते ही x इंटू में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, तो ऊपर की तरफ बनेगा 4x माइनस में इधर की तरफ बनेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। और ये मैं नहीं बताऊंगा, देखिए साहब ये तो आप ही को सोचना पड़ेगा कि सर को ये कैसे स्ट्राइक कर गया, ये आप ही को सोचना पड़ेगा कि इसके बाद ये सडनली कैसे हो गया, ये आप ही को देखना पड़ेगा कि ये मेरे को आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, अब यहां पे अगर बात समझ में आ गई तो देखो अब इस पार्टी ने क्या दिया, मैं स्क्वायर में पॉजिटिव, मैं स्क्वायर में पॉजिटिव, अब सारी कहानी अटक गई माइनस और एक्स को लेकर के। अब आगे जितनी भी स्टोरी है वो सोचो क्या क्या हो सकती है हमारी कहानी में, सारी कहानी है ना एक से आगे और एक के पीछे चल रही है, ये एक के आगे कैसे नाचेगा वो सोचो, बस आपने वो सोच लिया तो मेरा काम हो जाएगा। 4 इंटू में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, हाँ सही है। अब क्या करेंगे सोचो, इसके बाद हम लोग किस तरफ लेके जाएंगे, ये नेगेटिव कब है पॉजिटिव कब है ये आप बताइए, ये नेगेटिव कब है ये पॉजिटिव कब है ये आप बताइए। अगर मैं एक से बड़ी वैल्यू लेता हूं तो क्या होगा, एक से छोटी वैल्यू लेता हूं तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ आप। हाँ भाई मेरे पास में 5x आ गया है, मैं अगर एक से इनफाइनाइट में चलता हूं, ठीक है, पहले ऑप्शन को देखते हुए, अगर मैं एक से पहले दूसरे ऑप्शन को देखते हुए एक से इनफाइनाइट में चलता हूं तो मुझे पता है x के नाम पे कोई भी नंबर रखूंगा ना तो ये तो पॉजिटिव होगा, एक से इनफाइनाइट में ये पॉजिटिव होगा, लेकिन आगे वाला नेगेटिव नेगेटिव दे देगा, मेरे को पता चलेगा मेरा 5x नेगेटिव आ गया, और 5x अगर नेगेटिव आ गया तो 5x डिक्रीजिंग हो जाएगा। माने 5x अगर डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है, 5x कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, कहां से कहां में, 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट में डिक्रीजिंग हो जाएगा। माने मेरे को तो बी ऑप्शन सही लग रहा है, बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। ठीक है, फिर भी एक बार और आप देख लेना। ठीक है, मोनोटोनिसिटी के अंदर अब अपन बिल्कुल ओपन है, रोल्स थ्योरम के सिवा सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जब क्वेश्चंस बनने लगेंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन जरूर बनाना मोनोटोनिसिटी की, वो क्वेश्चंस बहुत अच्छी कैटेगरी के, बहुत अच्छे क्वेश्चंस जरूर देखिएगा।